हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई 2020 जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसके जो दोनों शिफ्ट्स हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, उस शिफ्ट्स के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से। और इससे आपको देखने को मिलेगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, तो आप उससे मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पास्कल सेकेंड, जो कि है आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाता है पास्कल, और जो सेकेंड है वो तो सेकेंड दिया हुआ है, या फिर पॉइस भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका था पास्कल सेकेंड, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो देखिए, काइनेमैटिक विस्कोसिटी का यूनिट है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, स्टोक जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। द मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज फॉर स्ट्रक्चर्स अलोंग सी कोस्ट। तो हमारे जो IS 456 है उसकी टेबल 3 में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है ये सब एक्सपोजर कंडीशंस की रेस्पेक्ट में। आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है, सीमेंट कंटेंट है, सब के सब आपको याद रखना है। साथ ही साथ कवर भी आपको याद रखना है कि सीवियर कंडीशन में क्या कवर होता है, वेरी सीवियर कंडीशन में क्या कवर होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये आपका बनता है जो अलोंग द सी कोस्ट जो है वो आपका है सीवियर कंडीशन। तो सीवियर कंडीशन के लिए आपकी मिनिमम ग्रेड जो है PCC के लिए आपका है M20, और जो आपका RCC है उसके लिए आपका ग्रेड जो है वो आपका है M30। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस था कि 60 kmph के लिए आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के आपको फॉर्मूला याद है 0.278 लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस VT प्लस V²/254 F। इसमें आपको पुट करना है, F का वैल्यू आपको पता है 0.35 T 2.5 सेकेंड्स। तो इसको आप पुट करेंगे, V60 को 60 ही रखना है, तो आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। मीटर में दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको पुट कर देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अवेलेबल मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट 47% है, फिल्ट कैपेसिटी 27% और परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट 14%। तो देखिए, अवेलेबल मॉइस्चर का जो फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं है, वो आपका फिल्ट कैपेसिटी जो है उस माइनस द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिल्ट कैपेसिटी आपका 27% अगर रहेगा माइनस 14%, तो ये आपका 13% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये सब क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स से कलेक्टेड हुए हैं, तो क्वेश्चंस में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप मैच करा लीजिए। अगर आपको कोई सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन अलग था या फिर कुछ और था, तो इसको आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सब तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लोगों को याद ज़्यादा नहीं रहते। जितना तक याद है उसको लेके हम इस सेशन को बना रहे हैं, और इस सेशन की हेल्प से आपको सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर कुछ क्वेश्चंस जो है वो अलग है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसिड विदाउट डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सैल्वेज वैल्यू। अगर डिसमेंटल क्या हुआ है तो वो हो जाता है आपका स्क्रैप वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मेरे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जो है एस्टीमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे। डेप्रिशिएशन, ऑब्सोलेसेंस, एन्युइटी, ये सब क्वेश्चंस आपका आए हुए थे। ठीक है, चलिए, द फंक्शन ऑफ फ्लाई ऐश इन कंक्रीट। तो देखिए, फ्लाई ऐश का मेन जो काम है ये आपका है हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करना। इसके अलावा भी, मतलब यही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर था, पर इसके अलावा भी आपका जो है ना ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, प्लास्टिसिटी, वाटर टाइटनेस, ये सब आपका इस फ्लाई ऐश की जो है प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कंक्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाल्व विच अलाउज फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए जो वाल्व हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं चेक वाल्व या फिर नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC बहुत ही, देखिए कुछ पेपर जो है मॉडरेट था, क्योंकि आपका जो IRC फॉर्मेशन ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। 1934 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर वाटरिंग। तो देखिए, कोर वाटरिंग क्या होता है कि फर्स्ट वाटरिंग जो आपका किया जाता है, ऑप्शन ऐसे ही कुछ था, फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द गिवन व्हेन द क्रॉप इज अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। ठीक है, व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर्स हाई, तो ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिया था कि सीड्स जर्मिनेट करने के पहले जो पानी दिया जाता है या फिर सीड्स जर्मिनेट करने के बाद जो पानी दिया जाता है, तो ये सब आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉम्प्रेशन फ्लेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS 800 में आपका बहुत अच्छी तरह से इसको दिया गया है, कॉम्प्रेशन मेंबर्स के लिए, टेंशन मेंबर्स के लिए, लेसिंग के लिए, सब आपको याद रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। तो देखिए मेन प्रिंसिपल्स दोनों हैं, एक है आपका होल टू पार्ट तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा भी टेकिंग एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, मतलब कोई भी नए स्टेशन बनाने के लिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो होल टू पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस सेशंस में भी हमने ये सब कराए हुए हैं। Calculate the amount of cement required in cumex for 100 square meter DPC of depth 2.5 cm, और जिसका ग्रेड दिया गया था कि 1:2:4। तो कैसे करना है, पहले आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो आपका 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 बाई 100, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम आ गया 2.5 मीटर क्यूब। अब जो है ड्राई वॉल्यूम को बनाने के लिए 1/7, 1 + 2 + 4 आपका हो जाएगा 1/7 इंटू 2.5 इंटू 0.35 जो कि आपका सीमेंट का है, तो इससे आपको मिल जाएगा 0.25 मीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बीम दैट हैज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड रेस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्शन एंड लैटरल स्टेबिलिटी, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपका 0.65 L होता है। क्वेश्चन अलग होता तो कुछ अलग है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया गया था तो आंसर आपका 0.65 L ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड यूज फॉर इम्पोज लोड। तो देखिए ये जो कोड है ये आपका IAS 875 Part 2 जो है, ये आपका इम्पोज लोड, या फिर जो हम कहते हैं हमारे कॉमन वर्ड्स में हमारे जो लाइव लोड है उसके लिए आपका Part 2, Part 1 है आपका डेड लोड के लिए, कॉम्बिनेशन है Part 5 के लिए। ठीक है, पर अर्थक्वेक लोड के लिए आपको याद रखना है 1893 जो है ये अर्थक्वेक लोड के लिए आपका वैलिड कोड होगा। सब आपका IAS 456 में ही मेंशन किया गया है, आप एनेक्सर को देखिए वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25 के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 4। ठीक है, 10 और 15 के लिए 3.5, बाकी सब के लिए 5। बट देयर सॉइल हैविंग ड्राई डेंसिटी 1500, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, डेंसिटी भी दिया गया है, तो आपको वॉइड रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए गामा D = G गामा W डिवाइडेड बाई 1 + E, इसको अगर आप पुट करेंगे, सबको आप पुट कर दीजिए। गामा D आपका है 1500 और जो G गामा W है, मतलब ये तो यूनिट वेट है, डेंसिटी के लिए सेम टू सेम है क्योंकि G मल्टीप्लाई हो जाता है और कुछ भी अलग नहीं होता है। G × 1000 डिवाइडेड बाई 1 + E, मतलब यहाँ पे 2.65 पुट कर दीजिए, तो E का वैल्यू आपका आ जाएगा 66.67%, ऐसे करके कुछ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया गया था। तो देखिए सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसका कुछ ऐसे था कि यूनिट वेट एट द सैचुरेटेड कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट सैचुरेटेड कंडीशन में जो आपका यूनिट वेट रहता है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं यूट्यूब में कि आपका जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है उसके लिए, तो ये सैचुरेटेड कंडीशन में यूनिट वेट आपका करेक्ट आंसर है। स्लम वैल्यू ऑफ कंक्रीट इज फॉर मीडियम वर्केबिलिटी लाइक रेनफोर्स्ड बीम्स एंड स्लैब्स। रेनफोर्स्ड RC बीम्स या फिर स्लैब्स के लिए आपका स्लम वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा 30, स्लम वैल्यू जो है 50 to 100। ठीक है, 50 to 100 जो है ये आपका स्लम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए आपका है वेन शेयर टेस्ट, क्योंकि ये एक लैब टेस्ट है। वेन शेयर टेस्ट, इसमें आपका जो है सॉफ्ट नहीं रहेगा सॉइल, तो आपका सैचुरेटेड कंडीशन में तो जो आपका वेंट्स या फिर ब्लेड्स जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा सॉइल में, तो वेन शेयर टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ स्लम कोन, तो देखिए स्लम कोन जो होता है ये हमने बहुत सारे बार हमारे कंक्रीट में पढ़े हुए हैं कि ये जो है टॉप हाइट जो है, टॉप जो डाया है वो 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया है 20 सेंटीमीटर और इसका हाइट हो जाता है आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ प्लंजर फ्रॉम बॉटम इन कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए डेप्थ ऑफ प्लंजर फ्रॉम बॉटम में आपका 5 to 7 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन अगर आप टॉप से देखें तो 33 to 35 ये जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अगर फ्रॉम टॉप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉटम से कहा गया है तो 5 to 7।
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करें तो ये 1 ग्राम पर सीसी है। रिवर सैंड ये करीब करीब 1.7 ग्राम पर सीसी है। स्टील की बात करेंगे तो ये आपका है 7.85 ग्राम पर सीसी। और ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ये आपका है 2.7 के आसपास, डिपेंड करता है कि किस टाइप का ग्रेनाइट है। तो वाटर उससे ज़्यादा है आपका रिवर सैंड, उससे ज़्यादा है आपका ग्रेनाइट और सबसे ज़्यादा है आपका स्टील। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच करेक्शन इन चेन सर्वे इज नॉट नेगेटिव। तो आपका ऑप्शंस दिया गया था स्लोप, तो देखिए स्लोप तो आपका बिल्कुल नेगेटिव है। सैग दिया गया था, सैग जो है ये भी नेगेटिव है। लेकिन पुल, पुल ऑप्शन में दिया गया था, तो पुल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका पुल हो जाएगा। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ ऑर्गेनिक्स इन वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। तो ऑर्गेनिक्स के लिए आपका परमिसिबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका दिया गया है IS 3025 में, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टैकल इन चेनिंग। तो ये क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शंस याद नहीं है सबको। तो देखिए चेनिंग के लिए मतलब ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग के लिए तीनों हैं, जो कि आपका ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इन सर्वेइंग जो है, चेनिंग नहीं, ये एक्चुअल में सर्विंग, ऑब्स्टेकल्स इन सर्विंग। तो ये चेनिंग के लिए एक ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा। ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग हो सकता है या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे नॉट एन ऑब्स्टेकल कहा गया, तो जो बाकी जो ऑप्शन रहेगा वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूट्यूब मैनोमीटर, तो ऐसे कुछ था। तो यूट्यूब मैनोमीटर में जो फ्लूइड कॉलम है वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं। तो देखिए यूट्यूब मैनोमीटर जो है उसमें मरकरी तो रहता है आपका, जिसके हेल्प से, मरकरी के हेल्प से बाकी जो फ्लूइड है उसके प्रेशर को हम मेजर करते हैं। तो वो डिफरेंस इन प्रेशर हेड को एक्चुअल में मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड ऐसे कुछ दिया गया था, लेकिन प्रेशर हेड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फाइंड द डिस्चार्ज रेशियो फॉर स्लोप्स ऑफ चैनल A एंड B। तो देखिए डिस्चार्ज रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो वेलोसिटी जो है इसके फॉर्मूला आपका है 1/n r⁻²/3 s⁻²। तो बाकी सब कंडीशन सेम अगर रहता है, यही पूछा गया था शायद क्वेश्चन में, जो आपका r है, जो आपका s है, ये सब आपका सेम है। तो डिस्चार्ज की बात, हम स्लोप्स की बात करेंगे 1/n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू AV ये भी हमें पता है, तो Q विल बी वेरिंग एज 1/n। सो अगर हम पुट करेंगे Q1/Q2 तो हमारे पास जो है, सॉरी 1/n नहीं, स्लोप्स को हम बात कर रहे हैं, तो सॉरी इसको नहीं, हम स्लोप्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास s1² डिवाइडेड बाई s2² है ना। तो यहाँ पे हमारे S1 क्या दिया गया है 1/225 डिवाइडेड बाई 1/625 की बात करेंगे, इसके रूट हो जाएंगे, हाफ मतलब रूट, तो 625 डिवाइडेड बाई 225 इसके रूट, तो मतलब ये आपका आंसर आ जाएंगे ऑलमोस्ट ये आपका 25/15 मतलब 5/3, ठीक है। 3/5 भी ऑप्शंस में था, तो उसको अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के किए हुए हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ SiO2 इन सीमेंट। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया ये सब तो आपको याद रखना है। तो सिलिका की परसेंटेज पूछा गया है 17 to 25% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंपाउंड टू बी रिड्यूस्ड इन सीमेंट टू रिड्यूस सल्फेट अटैक। तो सल्फेट अटैक को रिड्यूस करने के लिए कौन सा कंपाउंड को रिड्यूस करना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो बोर्ग्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो सल्फेट अटैक भी बहुत टाइम तक वो रिड्यूस हो जाएगा। यही होता है आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में। द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। तो देखिए अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है वो आपका C3S, और जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर अभी तक ये सब आपको नहीं पता है तो जल्द ही जल्द पता कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जब अगर आप कोई भी एग्जाम में आप अपेयर करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम में आएगा। बियरिंग की तरफ से 2 क्वेश्चंस दिया गया था, ऐसे कुछ पेंटागन, हेक्सागन ये सब क्वेश्चंस था, तो आपको उसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे दिया गया था नॉर्थ लाइन में AB BC का बियरिंग निकालने वाले ऐसे क्वेश्चंस दिया गया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस था। अब मैकेनिकल वाइडनिंग में भी क्वेश्चंस दिया गया था कि एक 7 मीटर वाला रोड है जिसकी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 250 है, तो
इसके लिए मैकेनिकल वाइडनिंग आपको निकालना है। लेंथ ऑफ व्हील बेस भी दिया गया था जो हमारे स्टूडेंट्स को याद नहीं है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग जो है WM, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला आपको पुट करना है NL²/2R, जहाँ पे N आपको हो जाएगा 2, क्योंकि 7 मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब सिंगल जो है लेंस जो है 2 है, तो इसको पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था कि फॉर्मेशन विड्थ है आपका 10 मीटर वाइड विद अ साइड स्लोप 2:1, 2 हॉराइजेंटल, 2 वर्टिकल, 1 वर्टिकल एंड 2 मीटर हाई, विच व्हाट विल बी द अर्थवर्क रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ। तो 1 किलोमीटर लेंथ के लिए आपका अर्थवर्क कितना लगेगा, यही आपसे पूछा गया था। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 2 मीटर हाई है, तो नीचे के लिए आपका जो है अगर 2 हॉराइजेंटल इक्वल टू 1 वर्टिकल है, तो 2 वर्टिकल इक्वल टू कितना है, 4 हॉराइजेंटल है, ऐसे करके आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बैंकमेंट में नीचे तो 10 मीटर वाइड था, इसके ऊपर वाला 10 मीटर प्लस उसके साथ आपका जो 4 हॉराइजेंटल 4 × 2, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 28। ठीक है, अब आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए मतलब 1 किलोमीटर लेंथ के लिए आपका रिक्वायर्ड अर्थवर्क, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका मीटर में आ गया है 28 मीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1000, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क जो है 28,000 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी से आया था, तो देखिए एक्टिविटी तो है कुछ नहीं, मतलब आपका जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले पासिंग, ये है आपका परसेंटेज क्ले पासिंग, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे सॉइल के, तो आपको एक्टिविटी भी देखना है, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, सारे के सारे डेफिनेशंस आपको लर्न बाय हार्ट करना है, याद रखना है, रिवीजन करना है। तो आपको मतलब पेपर ऐसा था कि आप इजीली क्वालिफाई, जो भी थोड़ा सा पढ़े होंगे वो इजीली क्वालिफाई कर गए होंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स 20%, तो एक्टिविटी कितना है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन को सेम टू सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है। तो एक्टिविटी के लिए आपका जो है प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट 45 - 25, ये आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स बन गया डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। ओके, सॉइल टाइप इफ एक्टिविटी, तो देखिए एक्टिविटी अगर 0.75 से कम होता है तो वो सॉइल आपका हो जाता है इनएक्टिव, है ना, यही ऑप्शन दिया गया थे। अगर 0.75 से मतलब अगर 1 से 1.25, 0.75 से 1.25 तक का होता है तो ये आपका नॉर्मली एक्टिव होता है, और अगर आपका ग्रेटर देन 1.25 हो जाता है तो ये आपका बन जाता है हाईली एक्टिव, है ना। तो यही सारे ऑप्शंस दिए गए थे कुछ, तो ये आप अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए कि क्या अलग या फिर क्या और दिया गया था। न्यूमेरिकल दिया गया था, एक आर एल को फाइंड करने के लिए दोनों पॉइंट्स थे, ए बी पिक्चर वाला न्यूमेरिकल था, तो उसके लिए आपका बैक साइड भी दिया गया था, आपका फोर साइड भी दिया गया था दोनों पॉइंट्स के लिए ए और बी में। ठीक है, स्टेशन पॉइंट कुछ था, ऐसे करके कुछ आरएल था, 240 आरएल आपका जो बेंचमार्क का दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप राइज फॉल मेथड से आप निकल सकते हैं। ठीक है, या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेथड्स, कुछ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कुछ निकालने वाला था, कि ये एक क्वेश्चन था। कन्वर्शन ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्किल बियरिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द टेस्ट टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ बिटुमिन। ठीक है, क्वाड्रेंटल और WCB को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो क्वाड्रेंट रहता है इसके हिसाब से आपका होता है, अगर ये रहेगा, अगर ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ के सबसे करीब जो रहता है, अगर साउथ वाला है तो इधर से खुलेगा, नॉर्थ वाला है तो साउथ वाला इधर से जाएगा और यहाँ से। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, तो ये कन्वर्शन टेबल आपको याद रखना है। द टेस्ट टू डिटरमाइन हार्डनेस, तो हार्डनेस के लिए हम यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट जो है, जहाँ से आपका जो है ग्रेड ऑफ बिटुमिन को भी आपका डेजिग्नेट किया जाता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डाया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, तो देखिए फिल्ट्रेशन रेट 100 to 150 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर ये था, और इसके साथ साथ मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन करके कुछ क्वेश्चन था। तो इसका जो इफेक्टिव साइज है वो D10 जो है
तो इसके इफेक्टिव साइज आपका 0.2 से 0.3 हो जाता है, 0.2 से 0.3 मिलीमीटर। और इसके यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मतलब जो CU वो हो जाता है आपका D60/D10, मतलब आपका हो जाता है 3 से 5 के आसपास। एरिया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि आपका जो है एरिया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर निकालना था कि पॉपुलेशन था आपका 200, पॉपुलेशन के लिए आपका जो है 100 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये आपका दिया गया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। और 100 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था। और ये फिल्टर कैपेसिटी दिया गया था, तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था, तो एरिया निकलना था। और जो पीक फैक्टर है, डिस्चार्ज फैक्टर, वो 1.5 दिया गया था, तो आपको निकालना था। तो आप कैसे करते कि 100 जो है इसको हम अगर 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल जो है वो निकल जाता है। इसके साथ ही साथ आपका जो है फिल्टर कैपेसिटी से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100। और क्योंकि ये आवर में है और ये डे में है, तो इस डे को अगर आपको 24 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ आपको 1.5 भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आपका आएगा 12.5 मीटर स्क्वायर एरिया आपका फिल्टर एरिया लगता। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। कार्बन कंटेंट को अगर बढ़ाया जाता है, तो कुछ ही दिनों पहले हमने एक फ्री डेमो क्लास किए थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि कार्बन कंटेंट को अगर इंक्रीज किया जाता है तो यील्ड स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में क्या चेंज आते हैं। तो यील्ड स्ट्रेंथ देखिए, यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन डक्टिलिटी घट जाता है, ज़्यादातर ये ब्रिटल बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरी चीज़ है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को लेके 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। फिर आते हैं प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन में, आपका ऑप्शंस में दिया गया था पॉइजन्स रेशियो, या फिर आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ये सब तो इंटरनल प्रॉपर्टीज है, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रॉप रिएक्शन को लेके कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। जो प्रॉप रिएक्शन जो आपका कैंटिलीवर के लिए यहाँ पे UDL शायद दिया हुआ था, और यहाँ पे प्रॉप रिएक्शन, तो ये आपका 3/8 WL² आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ था, तो शायद आपने अटेम्प्ट किए होंगे। द टाइप ऑफ फेलियर इन ओवर इन्फोर्स सेक्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे कि कंप्रेशन फेलियर, टेंशन जोन टेंशन फेलियर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, जो आपका है ना ब्रिटल फेलियर ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन में ब्रिटल फेलियर या फिर कंप्रेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन में आपका हो जाता है डक्टाइल फेलियर। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ बीम इन विच द स्ट्रेस इन स्टील रीचेस इट्स मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू अर्लियर देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये आपका हो जाएगा अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि स्टील आपका जो है ये पहले आपका रीच हो रहा है, तो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसका सही हो जाएगा। काइनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी दिया गया था, एक क्वेश्चन था ऐसे करके, कैंटिलीवर था, यहाँ पे दोनों रिएक्शंस थे, तो इसके लिए काइनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी आपका आ जाएगा 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपका ऑप्शंस में था मोमेंट एरिया। ठीक है, मोमेंट एरिया ऑप्शन में था, फिर आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, फिर आपका था स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, और कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। तो देखिए तीनों जो है स्ट्रेन एनर्जी और कैस्टिग्लियानो। ठीक है, तो देखिए कि जो है मोमेंट एरिया से आपका निकाला जा सकता है, स्ट्रेन एनर्जी से भी निकाला जा सकता है, और कैस्टिग्लियानो से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स रोड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन सबको याद नहीं है, अगर आपको याद है तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन फर्स्ट जो प्लान था वो तो नागपुर रोड प्लान था, लेकिन स्टेप चेंजिंग प्लान आपका लखनऊ था। तो ये क्वेश्चन हमें सही से हमें याद नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स को भी ये पता नहीं था। तो आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, सबको हेल्प हो जाएगा, सबको याद भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि मोमेंट ड्यू टू डेड लोड जो है 50 किलो न्यूटन है, मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड है आपका 50 किलो न्यूटन, और मोमेंट ड्यू टू सिस्मिक लोड जो है ये आपका शायद 20 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो मोमेंट अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड में आपका लोड कम्बिनेशन आपसे पूछा गया था, तो ये आपका सिंपल है, 1.2 है, DL + LL + अर्थक्वेक विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड।
सिंपल पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा करेक्ट आंसर 144 किलो न्यूटन। ऐसे ही क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी था कि आपका डेड लोड दिया गया था 20, लाइव लोड दिया गया था 12, तो आपका कॉम्बिनेशन लोड कितना हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है 1.5 DL प्लस LL, जिससे आपको निकाला जाएगा। अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन दिया गया था, वो है आपका प्रेशर इंटेंसिटी इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। प्रेशर इंटेंसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, जो कि आपका Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। इसका प्रूफ भी आपसे अगर आपको चाहते हैं तो हम डिस्कस करेंगे बाद के वीडियोस में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ किससे रिलेटेड हो जाएगा, प्रेशर से हेड P इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया गया था, पम्प्स एंड सीरीज एंड पैरेलल को लेके बहुत बढ़िया एक प्रॉब्लम दिया गया था। फिर आपका दिया गया था कि पेल्टन व्हील, देखिए ये सब पार्ट से भी आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको सारे के सारे जो सिलेबस है उसको कवर करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 कंक्रीट के लिए आपका बॉन्ड स्ट्रेस कितना है, टाउ BD जो है आपका प्लेन बार्स इन टेंशन आपका M20 के लिए है 1.2। रिज कैनल, कॉन्टूर कैनल, साइड स्लोप कैनल को लेके क्वेश्चन आए हुए थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए रिज कैनल जो है ये बोथ साइड्स को इरिगेट करते हैं, बोथ साइड्स को इरिगेट करते हैं, बहुत ही बेस्ट सेक्शन है। एक कॉन्टूर एक कैनल बनाने के लिए बेस्ट सेक्शन है। कॉन्टूर कैनल्स जो है ये पैरेलल टू कॉन्टूर लाइंस होते हैं। ठीक है, पैरेलल टू द कॉन्टूर लाइंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इरिगेट्स ओनली वन साइड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इरिगेट्स ओनली वन साइड्स। और साइड स्लोप कैनल जो है ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टूर्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टूर्स है, और इसके लिए आपका लगता है मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इसके लिए लगता है, और ये भी एक ही साइड को इरिगेट करते हैं। ठीक है, ये भी वन साइड्स को ही इरिगेट करते हैं, ये आपको तीनों याद रखना है। पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन आए हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन वोलाटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन द पेंट या फिर कोटिंग, प्रेजेंट इन पेंट या फिर कोटिंग, जो भी आप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हुप स्ट्रेस जो है ये तो सबको पता है PD/2T, और जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो आपका हो जाता है PD/4T। ठीक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम्स, तो ऑप्शंस दिया गया था आपका एल्यूवियल, ठीक है, मरीन, लेकास्ट्रीन और एओलियन। ठीक है, ये सब आपका ऑप्शंस था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलूवियल। ठीक है, मरीन आपका सी वाटर, लेकास्ट्रीन मतलब लेक से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और एओलियन मतलब आपका एयर से। ठीक है, नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स फॉर टू लेन्स टू वे ट्रैफिक क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, तो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आपका हो जाएगा 24। टोटल जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स रहता है वो आपका रहता है 32। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिल एंड वॉइड रेशियो को लेके क्वेश्चन आए हुए थे, तो फॉर्मूला जो था V1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E1, इसको पुट करना है V2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2 करके कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, जहाँ पे आपका E1 शायद आपका 0.8 और E2 शायद आपका 0.7 ऐसे करके कुछ था, वॉल्यूम्स याद नहीं है, तो इससे आपका V2 इजीली निकाल जाएंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स के सीजन्स पूछे गए थे, तो देखिए एक्चुअल सीजन तो आपका अप्रैल से सितंबर होता है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका मार्च से जुलाई शायद यही था ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 में आपका क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे कि कंडीशन व्हेन द कैनल रन्स अबव द ड्रेनेज लेवल, सो ड्रेनेज लेवल से ज़्यादा अगर आपका कैनल ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है एक्वीडक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैप स्टडी, प्रिलिमिनरी सर्वे, रिकॉन्साइज सर्वे और फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो हम बात करते हैं अगर, तो मैप स्टडी के बाद आपका आ जाता है रिकॉनाइसेंस सर्वे, फिर आता है आपका
प्रिलिमिनरी सर्वे और लास्ट में आपका आता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस है। बहुत सारे बुक्स में भी ये क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है। स्लेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर के लिए अपार्ट फ्रॉम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आपका मैक्सिमम जो है ये आपका 400 है। फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है ये मेजर किया जाता है ब्लेन सेयर परमिएबिलिटी एपरेटस से। ठीक है, ब्लेन सेयर परमिएबिलिटी एपरेटस से आपका फाइननेस टेस्ट जो है ये मेजर किया जाता है। और इसके अलावा भी आपका 90 माइक्रोन सीव से 10% से ज़्यादा, ठीक है, तो सीव से भी आपका मेजर किया जाता है, दोनों से। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लास्टिक पेंट, तो देखिए प्लास्टिक पेंट के लिए आपका इंग्रेडिएंट जो है ये आपका वाटर ऐसा कुछ था, तो वर्निश के लिए आपका इंग्रेडिएंट है नेचुरल रेजिन जो है। क्वेश्चन पिछले जो 2019 की एसएससी प्रीली हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डेड लोड एंड लाइव लोड की बात करते हैं तो ये आपका 180 हो जाएगा और टेंशन मेंबर्स के लिए भी 180 है, सिर्फ डेड और लाइव के लिए। सेडिमेंटरी रॉक्स की एग्जांपल तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइमस्टोन, ठीक है, ऑप्शंस में ग्रेनाइट ग्रेनाइट ऐसे कुछ था, ग्रेनाइट और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, नीस। ठीक है, तो क्वेश्चन आए हुए थे कि 30 मीटर चेन है, इसके मेजर्ड वैल्यू 450 मीटर है, शॉर्ट वैल्यू मतलब शॉर्ट वैल्यू 0.2 लिंक्स, 0.2 लिंक शॉर्ट है, तो ट्रू वैल्यू, ट्रू मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए एक लिंक क्या होता है कि एक लिंक आपका कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, है ना, तो 0.2 लिंक्स आपका शॉर्टेज है, मतलब 0.2 इंटू 20 तो आपका 40 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, है ना। तो हमको पता है कि हमारे जो इनकरेक्ट लेंथ है और चेन लेंथ, तो एल आपका आ जाएगा 450 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई 30, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शंस हो जाएगा 449.4 मीटर। ठीक है, चलिए डिस्चार्ज ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल पूछा गया था, इजी है, Q इक्वल टू AC रूट MI, है ना, तो AC रूट MI से 4 इंटू 2 इंटू 50 रूट 101 बाई 900 इंटू I जो है ये आपका है 4/4। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर आपका 13.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ TDS पूछा गया था, तो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट टोटल डिसॉल्व सॉल्ट के लिए 500 मिलीग्राम पर लीटर और एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट लेंथ फॉर ए लैटिट्यूड ऑफ 40 मीटर एंड डिपार्चर ऑफ 30 मीटर, तो शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, सिंपल है, आंसर आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास A टाइल्स इज लेस देन 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिना की क्वांटिटी है आपके 20 to 30%, सिलिका की है 50 to 60% क्योंकि वो बॉडी देता है। यूनिट वेट ऑफ ग्लेशियल सॉइल आपका 22.5 से 23.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आपका 21%, तो ये हो जाएगा आपका हाईली प्लास्टिक क्ले, क्योंकि 7% से ज़्यादा IP होता है तो वो आपका हो जाता है हाईली प्लास्टिक क्ले। फेल्ट ट्री टिम्बर को क्या कहा जाता है, तो फेल्ट ट्री टिम्बर को आपका कहा जाता है जो है डेडवुड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेडवुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स्ड 0.8 से 6% आपका एक्चुअल में करेक्ट आंसर है, लेकिन 4% प्रैक्टिकली लिया जाता है क्योंकि कभी कभी नीचे से ऊपर आते हुए, नीचे से ऊपर फ्लोर्स आते हुए लैपिंग किया जाता है, तब आपका 4% लेना है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की डेफिनेशन है, तो जो आपका लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो है कोलैप्स, इसके अलावा आपका सर्विसिबिलिटी है। ठीक है, सर्विसिबिलिटी आपका डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग की बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलम की आपका केमिकल नेम पूछा गया था, तो एलम का केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, KAlSO4 होल ट्वाइस .12H2O है आपका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है,
चलिए, हाइट ऑफ अपर हॉपर एंड बॉटम हॉपर इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, तो करेक्ट आंसर है 20.3 सेंटीमीटर्स। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लैमिनर फ्लो के लिए आपका रेनॉल्ड्स नंबर है लेस देन 2000, ट्रांजिशनल या फिर टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए आपका रेनॉल्ड्स नंबर है ग्रेटर देन 4000, और जो भी ट्रांजिशनल है उसके लिए आपका 2000 से 4000 हो जाता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। ये आपके पाइप्स के लिए है, लेकिन अगर आपसे ओपन चैनल की बात करेंगे तो ये लेस देन 500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स तो 15% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 25% से कम 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 25%। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिपिंग वैल्यू आपका 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है बिटुमिन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। WCB 336 डिग्री 40 मिनट, तो रिड्यूस्ड बियरिंग आपसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। रिड्यूस्ड बियरिंग जो है आप 360 से इसको आप घटा दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री 2 ऐसे करके कुछ आ जाएगा 22 डिग्री 60, तो ये ये आपका आ जाएगा नॉर्थ 22 डिग्री 60 मिनट वेस्ट। ठीक है, 60 डिग्री 60 मिनट्स। चलिए, विड्थ ऑफ रोड 5 मीटर है, आउटर एज 40 सेंटीमीटर तक रेज किया गया है। सुपर एलिवेशन की वैल्यू E/W जो आपका 40/5 मतलब आपका आ जाएगा 8%। आगे बढ़ते हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वॉइड रेशियो, तो देखिए वॉइड रेशियो का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, G+1/E इंटू जो है तो ये आपका 2.7 डिवाइडेड बाई 2.4, E को आपको निकालना है -1, 12.5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर 0.125। डिजाइन एक्शियल लोड दिया गया है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया गया है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ फुटिंग। तो देखिए पहले तो आपको टोटल लोड निकालना है, तो टोटल लोड आपका 10% ज़्यादा लिया जाता है 1720, जो आपका 1892 किलो न्यूटन। अब अगर हम फुटिंग की एरिया की बात करते हैं तो 1892 डिवाइडेड बाई 200 जो है बियरिंग कैपेसिटी, तो 9.46 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ड्यूटी दिया गया है बेस पीरियड डेल्टा, कॉमन क्वेश्चन है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी ड्यूटी, तो पुट कर दीजिए बेस पीरियड 100 डिवाइडेड बाई 400, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.16 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन जॉइंट सी इज मेजर्ड इन, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स आपका मीटर में मेजर किया जाता है। इन डी बीम्स द इफेक्टिव लेंथ अपॉन ओवरऑल डेप्थ, तो अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ की, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई ओवरऑल डेप्थ की, तो ये हो जाता है आपका 2 सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए, और ये हो जाता है आपका 2.5 कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 456 में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम एट फ्री एंड सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड के लिए डिफ्लेक्शन आपका PL³ डिवाइडेड बाई 3EI, स्लोप हो जाता है PL²/2EI। ठीक है, 2, 3, 6, 8 ऐसे करके आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है हमारे स्टूडेंट से, डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL, तो UDL के लिए आपका WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और आपको सिंपली सपोर्टेड भी याद रखना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो जितने भी एग्जाम्स दिए हुए हैं उससे बात करके हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, तो टेक में आपका करीब 70 से 80 तक का एटम्प्ट है, ये आपका एटम्स की बात कर रहे हैं, हम कट ऑफ की नहीं बात कर रहे हैं, एटम्स जो है 70 से 80, और GS में जो है GA जनरल अवेयरनेस, GS या फिर करंट अफेयर्स, ये जो पार्ट है इससे आपका करीब 30 तक का आपका अटेम्प्ट रहा हुआ है। और जो आपका रीजनिंग है ये थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, रीजनिंग में आपका रीजनिंग और GI और रीजनिंग में आपका अटेम्प्ट गया है करीब 40 तक का। तो देखिए इसको हम अगर आप करते हैं तो आपको शायद आप इसके आसपास अटेम्प्ट किए हुए हैं तो शायद आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो तो हमें मिलेगा उसकी जो है वो तो हमें आप रिजल्ट आने के बाद या फिर कॉपी दिखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो प्रिपेयर करते रहिए मेंस के लिए, होप कि आपको भी इसमें चांसेस मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो आगे के लिए ट्राई कीजिए, तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए नए सेशंस कुछ नए लेके हम हमारे चैनल पे बहुत जल्द आ रहे हैं। आपको याद पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, तो जल्द ही जल्द चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।